साल 1526 जब मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर भारत आया, उस दिन से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन आज भी एक सवाल हर भारतीय के दिल में गूंजता है, आखिर बाबर भारत क्यों आया था? कुछ लोगों का कहना है कि मध्य एशिया की भूमि बंजर और गरीब थी, जहां जीना भी मुश्किल था, जबकि भारत को तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां हर ओर धन, सोना और उपजाऊ जमीन थी। बाबर को यहां से धन और शक्ति चाहिए थी ताकि वह अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि बाबर का उद्देश्य सिर्फ धन नहीं, बल्कि मुसलमान शासन का विस्तार था। वो भारत की जमीन पर अपने धर्म और सत्ता की छाप छोड़ना चाहता था। और फिर एक तीसरी कहानी भी कही जाती है कि भारत के ही कुछ राजाओं ने बाबर को आमंत्रित किया था ताकि वो भारत आकर इब्राहिम लोदी को हराकर हमारी मदद करें। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। बाबर नुमा में बाबर लिखता है, मैं जब सिर्फ 11 साल का था तभी मेरे पिता उमर शेख मिर्जा इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद फरगना की छोटी सी रियासत मेरे हिस्से आई। एक बच्चा, लेकिन सिर पर ताज। फिर क्या था? हर तरफ साजिशें, बगावतें और धोखे ही धोखे। मेरे अपने ही रिश्तेदार जो कभी मेरे साथ मुस्कुराते थे, वही अब मेरी गद्दी छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं टूटी, मेरी हिम्मत। मैं बच्चा था, अनुभव कम था, पर दिल में हौसला आसमान छू रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी सेना बनाई, एक एक कर दुश्मनों को हराया, और जब आखिरकार काबुल पर कब्जा किया तो लगा जैसे मेरे दिल को पहली बार सुकून मिला हो। पर मन अभी भी बेचैन था। मुझे एक ऐसा साम्राज्य चाहिए था जो स्थायी हो, मजबूत हो और मेरे नाम से दुनिया जाने। तभी मेरी निगाह पड़ी भारत पर, वो भारत जिसे तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां की धरती उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे और खजाने अनगिनत। मेरे भीतर का योद्धा अब ठहर नहीं सकता था। अब वक्त था भारत की ओर बढ़ने का, जहां से मेरी नवीन कहानी और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होने वाली थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इसका असली नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का नजर पहले से ही भारत पर था, लेकिन तभी उनके पास भारत से इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए बुलाया। इनका प्लान था कि जैसे ही बाबर भारत पर हमला करेगा और जीत हासिल करेगा, इब्राहिम लोदी की जगह हमारा शासन होगा। लेकिन बाबर ऐसा नहीं होने देता है, बल्कि इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। पश्चिमी तट से होते हुए कठोर पहाड़ों और सूखे रेगिस्तानों को पार करता हुआ बाबर अपने सपनों, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी सेना के साथ पाकिस्तान के रास्ते पानीपत पहुंचता है। उसके सामने था एक ऐसा युद्ध जो उसकी तकदीर तय करने वाला था। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना 1 लाख से अधिक सैनिकों के साथ तैयार खड़ी थी।